एक डॉल की कहानी। बहुत साल पहले फ्लोरिडा के एक अमीर इलाके में राहुल नाम का एक रईस आदमी अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे रोनी के साथ रहता था। उनका घर बहुत बड़ा, चमचमाता हुआ था और उसमें बहुत सारे नौकर नौकरानियां काम करते थे। लेकिन राहुल और उसकी पत्नी बहुत सख्त थे। नौकरों की थोड़ी सी गलती पर भी उन्हें कड़ी सजा मिलती थी। एक दिन रोनी की मां ने देखा कि एक महिला नौकरानी घर के पीछे किसी अजीब भाषा में कुछ पढ़ रही है। दूर से देखने में लग रहा था जैसे वो काला जादू कर रही हो। गुस्से में आकर रोनी की मां ने उस औरत को डांटा और तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। किसी को पता नहीं था कि वो औरत एक काले जादू की माहिर थी और वो अब बदला लेने वाली थी। घर छोड़ने से पहले उस औरत ने रोनी को एक गुड़िया दी, पुराने कपड़े की बनी एक अजीब डॉल। रोनी उस डॉल को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानने लगा। वो डॉल को रोनी कहकर बुलाता था। धीरे धीरे रोनी डॉल के बिना रह ही नहीं पाता। कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुईं। आधी रात को डॉल के कमरे से हंसी या रोने की आवाजें आती थीं। घर की चीजें अपने आप हिलने लगती, खिलौने टूट जाते। रोनी अक्सर रात में चीख कर उठ जाता और कहता, मैं नहीं। मेरी डॉल चिल्ला रही थी। वो डॉल से बातें करता और अजीब बात ये थी कि डॉल की तरफ से जवाब भी आता था। सबसे डरावनी बात ये थी, कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने खिड़की से एक अजीब बच्चा देखा जिसकी आंखें बर्फ जैसी थीं। हालात इतने खराब हो गए कि घर के सभी नौकर एक एक करके नौकरी छोड़ने लगे। आखिरकार रोनी के माता पिता ने फैसला किया कि डॉल को एक बॉक्स में बंद करके पीछे फेंक देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। समय बीतता गया। सालों बाद रोनी बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, माता पिता गुजर गए। एक दिन रोनी ने फिर से उस पुराने डॉल को बॉक्स से निकाल लिया। उसकी पत्नी को यह सब बहुत अजीब और डरावना लगने लगा। उसका पति एक डॉल को इतना महत्व देता है, वो समझ ही नहीं पा रही थी। रोनी ने डॉल के लिए एक अलग कमरा बनाया और सबको चेतावनी दी, इस कमरे में कोई नहीं जाएगा, ये मेरी डॉल का कमरा है। मेहमान उस कमरे से आती हंसी और रोने की आवाजों से डरते थे। जब रोनी को डॉल से बातें करते हुए देखते तो और ज्यादा डर जाते। रोनी के अजीब व्यवहार से परेशान होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। एक दिन अचानक रोनी की पत्नी ने उस गुड़िया को अपने कमरे में देखा। शुरू में वो गुड़िया शांत थी, लेकिन धीरे धीरे वो डरावनी शक्ल में बदल गई। डर के मारे रोनी की पत्नी भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो रहस्यमय तरीके से मारी जाती है। इसके बाद रोनी पूरी तरह अकेला हो गया। उसने डॉल को ही अपना सब कुछ बना लिया। उससे बात करता, कहानी सुनाता, खाता, हंसता, रोता। रोनी और भी बूढ़ा हो जाता है। वो खिड़की से लोगों को घूरते हुए अजीब अजीब बातें करता और कभी कभी किसी को कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लेता। अंत में एक दिन रोनी की भी मौत हो गई। वो घर अब वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। आज भी जो लोग उस घर के सामने से गुजरते हैं, वे खिड़की में एक डरावनी आकृति को देखते हैं जिसके हाथ में वही पुरानी डॉल होती। लोग कहते हैं, क्या वो रोनी है?
या वो डॉल ही अब इंसान बन चुकी है? अंतिम बात, यह कहानी काले जादू के बदले की है, एक गुड़िया के प्रति अजीब प्रेम की है और एक अकेली जिंदगी के डरावने अंजाम की है। रोनी और उसकी डॉल का रिश्ता एक ऐसा अलौकिक बंधन बन गया था जो मौत के बाद भी डर फैलाता रहा। क्या तुमने भी कभी उस खिड़की में उसे देखा है? ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी डरावनी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।